वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स बहुत ही डिटेल में पढ़ा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स से बनने वाले एमसीक्यू कैसे होंगे, वही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी के लिए। अब यहां से 3 टाइप के एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं और तीनों टाइप के एमसीक्यू मैं समझाऊंगा तुम्हें कौन कौन से 3 टाइप्स के एमसीक्यू बनते हैं, पहले वो देख लो। तो 1 नंबर में होगा एमसीक्यू फाइंड आउट कायरल कार्बन। गिवन कंपाउंड है, उसमें हमें कायरल कार्बन फाइंड आउट करना है। अब कायरल कार्बन अगर है तो ऑप्टिकली आइसोमर होगा। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के लिए जरूरी क्या है, कायरल कार्बन, कई बार किराल कार्बन भी बोलते हैं उसे, ओके, जो बोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कायरल कार्बन अगर है तभी तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा वो। तो पहले तो गिवन कंपाउंड में हम देखेंगे कायरल कार्बन है कि नहीं है, 1 टाइप का एमसीक्यू ये। दूसरा एमसीक्यू ऐसे पूछते हैं कि कितने कायरल कार्बन है गिवन कंपाउंड में, तो उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू बन रहा है, कायरल कार्बन से रिलेटेड एक एमसीक्यू बनता है। सेकंड नंबर एमसीक्यू होगा अगर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो वो आर या है तो एस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो दूसरा एमसीक्यू क्या होगा, फाइंड आउट आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या फाइंड करेंगे हम, उसका कॉन्फ़िगरेशन आर एंड एस। एंड थर्ड नंबर, अगर वो आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर भी है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कोई शो कर रहा है, अब जो गिवन कंपाउंड है वो टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। तो तीसरे टाइप का एमसीक्यू क्या होगा, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये 3 टाइप के एमसीक्यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से बनते हैं। तीनों टाइप के एमसीक्यू हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे यहां पर। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है वो, तो फाइंड आउट कायरल कार्बन। चलो एमसीक्यू क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन 1 ले रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव कायरल कार्बन। अब तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन दे रहा हूं, फाइंड आउट करना फिर, ओके। एक है आइसोब्यूटेन, दूसरा है नियोपेंटेन, एंड तीसरा कंपाउंड है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो ये तीनों कंपाउंड में कायरल कार्बन किस में प्रेजेंट है, तो तीनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे। कायरल कार्बन मतलब क्या, क्लियर है ना दिमाग में, कार्बन की टेट्रावेलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई हो, मतलब कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच है वो 4 के 4 ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए, तो वो कार्बन कायरल कार्बन है। अब एग्जांपल चलो, आइसोब्यूटेन कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन है यहां पर, आइसोब्यूटेन और आइसो है मतलब 3 कार्बन चेन में, और यहां पर 1 कार्बन। चलो यहां पर कौन है, CH3 एंड CH। चलो फर्स्ट ये कार्बन देखो, तो ये कार्बन के साथ कौन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये तो कायरल कार्बन नहीं है। हाइड्रोजन अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ये कार्बन के साथ जो अटैचिंग ग्रुप है ना 1 2 3 और ये पूरा, वो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। दूसरे कार्बन पर आ जाओ, चलो यहां पर CH3 ग्रुप है, यहां पर भी CH3 ग्रुप, ये भी CH3 ग्रुप, सेम ग्रुप अटैच है 3 तो वो कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन भी सेम 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन, मतलब यहां पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड नंबर चलते हैं नियोपेंटेन के अंदर। नियोपेंटेन कैसे लिखेंगे हम, ओके, यहां पर कौन है CH3, मतलब ये कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं है, सेम हाइड्रोजन। यहां पर CH3 नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये कार्बन भी नहीं है, क्योंकि 4 के 4 कौन से ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर एग्जांपल कौन है अपने पास, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्यूटाइल क्लोराइड और उसकी सेकंड पोजीशन पर कौन अटैच है, क्लोराइड अटैच है, तो 4 कार्बन एंड सेकंड कार्बन पर कौन अटैच है, Cl अटैच है। चलो यहां पर कौन होगा, CH3, एक हाइड्रोजन होगा यहां पर CH2 CH3। अगर हम देख रहे हैं यहां पर
तो ये कार्बन कायरल कार्बन है? नो, 3 हाइड्रोजन है तो कैंसिल। ये कार्बन देखो ध्यान से, ये कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है। मतलब ये कार्बन कैसा कार्बन है? अपना किराल कार्बन है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब समझना, इसे अलग तरीके से भी कई बार लिखते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से। ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कायरल कार्बन। यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच है? C2H5। यहां पर कौन सा? Cl। यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर कौन अटैच है? CH3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो उसके बाद ये कार्बन किराल कार्बन है? नहीं, 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, वो भी किराल कार्बन नहीं है। कितने किराल कार्बन है? यहां पर एक, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, सबको शांत कर दो, सीधा बैठना। सेकंड एमसीक्यू, एक गिवन कंपाउंड बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है किराल कार्बन कितने। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द किराल कार्बन इन गिवन कंपाउंड। ओके, तो गिवन कंपाउंड कौन है? वो 5 कार्बन, चलो ये गिवन कंपाउंड में किराल कार्बन कितने? ओके, ये कार्बन नहीं है। ये कार्बन देखो ध्यान से, CH3 ग्रुप अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है, मतलब ये किराल कार्बन है अपना। यस, ये कार्बन किराल है नहीं। यहां पर इथाइल ग्रुप, यहां पर भी इथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप हो गया, मतलब वो नहीं है। तो कितने किराल कार्बन है गिवन कंपाउंड में? सिर्फ एक ही अटैच है, ये वाला। अगर इसे मैं फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? चलो ये फॉर्म में लिखते हैं उसे हम। ओके, यहां पर Cl, हाइड्रोजन, यहां पर कौन होगा? CH3 और यहां पर पूरा ग्रुप लिखेंगे हम, ये C2H5, यहां पर भी C2H5। क्लियर? तो ये कार्बन किराल कार्बन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना उसके बाद। चलो एक और एमसीक्यू इसी से रिलेटेड, फाइंड आउट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। चलो थर्ड नंबर एमसीक्यू, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन है? एक कंपाउंड ये है, सेकंड और एक और कंपाउंड बना रहे हैं। चलो ये तीनों में से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव? तीनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? तो क्या फाइंड करेंगे हम, किराल कार्बन है कि नहीं। ओके, चलो फर्स्ट कार्बन कंसीडर करो इसे। यहां पर कौन अटैच है? Cl, मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी CH2 होगा ना, यहां पर CH2। तो ये देखकर समझ में आ रहा है ये कार्बन के साथ CH2 अटैच है, ये किराल कार्बन नहीं है। ग्रुप देखने हमें ये और ये ग्रुप, तो ये तो सेम हुए, हमें 4 के 4 अलग चाहिए। तो इसमें कोई और किराल कार्बन नहीं है, एक भी नहीं है। ओके, चलो इसके अंदर चलते हैं, इसे कार्बन कंसीडर करो। ये कौन है? CH3 ग्रुप, CS, मतलब ये कार्बन के साथ CH3 सेम ग्रुप अटैच है। अगर सेम अटैच है तो मतलब किराल कार्बन नहीं है। चलो यहां पर आ जाओ, ये कार्बन के साथ
यहां पर कौन अटैच है, CH3, यहां पर Cl, ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, एक टेट्रावेलेंसी, और यहां पर CH2, तो यस ये कार्बन के साथ Cl, CH एंड CH2 अटैच है और 4 के 4 ग्रुप अलग है। अगर 4 के 4 ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन कैसा है अपना, किराल कार्बन है। किराल कार्बन है मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड है। तो फर्स्ट फाइंड आउट किराल कार्बन, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो या सिंपल स्ट्रक्चर हो, नेम गिवन हो, फाइंड यही करना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है कि नहीं है। तो वहां से हम निकाल सकते हैं यस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। क्लियर है फर्स्ट, तो पहले ये लिख लेना, फिर दूसरे नंबर का एमसीक्यू हम देख रहे हैं। चलो अब सेकंड टाइप एमसीक्यू देख लेते हैं हम। चलो सेकंड कौन सा है, ये वाला। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो, अब समझना यहां पर हो कि ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है गिवन कंपाउंड, तो अगर हम उसमें से पीपीएल लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, वो या तो पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसे हम डेक्स्ट्रो बोल रहे थे, एंटी क्लॉक में उसे लिवो रोटेटरी बोल रहे थे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक और मेथड है जो हम डायरेक्ट गिवन कंपाउंड है उसके हिसाब से बता सकते हैं, और उसी के लिए हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाले हैं, यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ये। जबकि डी एंड एल वो तो सिर्फ ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं और उसे बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, तो डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं। उससे पहले आर एंड एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर का मतलब होता है रेक्टस, और रेक्टस का मतलब क्या होगा, राइट साइड, राइट हैंडेड। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। मतलब क्या हुआ, जो कंपाउंड राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगा हमें, हम देखेंगे तो उसे आर, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। ओके, आर एंड एस। चलो एग्जांपल लेकर ही समझेंगे हम। पहले एग्जांपल नंबर 1, फिशर प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं तुम्हें। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड एच। चलो यहां पर ये कार्बन देखकर हमें समझ में आ रहा है ये किराल कार्बन है, यस है, क्योंकि उसके साथ 4 के 4 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो पहले तो ये किराल कार्बन है, किराल कार्बन है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो वो आर होगा या तो एस होगा। अब फर्स्ट रूल क्या होगा, फाइंड करना है हमें ये गिवन कंपाउंड आर है या एस है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला रूल अपना फर्स्ट क्या अप्लाई करेंगे, उनको सभी जो ग्रुप है ना उसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिनोट कर दो। चलो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, उसे पहला नंबर देना है, आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ये चारों में सबसे ज्यादा है तो ये पहले नंबर पर। दूसरे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ये तीनों में से ब्रोमीन का होगा, सेकंड नंबर। क्लोरीन थर्ड नंबर, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो फोर्थ नंबर पर आएगा। तो पहला रूल क्या है अपना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसे अरेंज कर दो। जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसे एक नंबर दे दो, दे दिया, ओके। जब एटॉमिक नंबर दे दिया उसके बाद हमें एक चीज कंपलसरी करनी है, यहां पर जो फोर्थ नंबर है ना उसे नीचे ही अरेंज करेंगे। फोर्थ नंबर कहां होना चाहिए, नीचे नीचे की साइड ही, बिलो ही उसे अरेंज करेंगे। यहां पर देखो फोर्थ नंबर नीचे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे भूल जाओ, तुम छुपा दो इसे, इसकी जरूरत नहीं है। अब 1 2 3 का डायरेक्शन देखो, तो 1 2 3 का डायरेक्शन अगर हम देखें इसे छुपा कर, तो कौन सा डायरेक्शन लग रहा है तुम्हें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक की तरह रोटेट हो रहा है ना 1 2 3। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है ये, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, फोर्थ नंबर काउंट नहीं करना है नीचे की तरफ लाकर। चलो दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो फोर्थ नंबर नीचे नहीं है और दूसरी पोजीशन पर है तो क्या करेंगे वो, एग्जांपल यहां पर Cl है, यहां पर आयोडीन, हाइड्रोजन अपना यहां पर है। ये कंपाउंड कौन सा होगा, आर या एस,
चलो पहला रूल क्या है, नंबर देंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आयोडीन फर्स्ट नंबर पर, ब्रोमीन सेकंड, क्लोरीन थर्ड एंड हाइड्रोजन फोर्थ। सेकंड रूल, सेकंड क्या होगा अपने पास, टारगेट फोर्थ नंबर को बिलो पोजीशन पर ही लाना है। चलो अब इसे नीचे लाना है, कैसे लाएंगे? तो Cl को तुम ऊपर से पकड़ लो इस तरह, और नीचे ना रोटेट करवाना है, घुमाना है तुम्हें, ऐसे घुमाना है जिससे ये, इसे तो पकड़ के रखना है तुम्हें, और इसे ऐसे घुमाओ क्लॉक या जो भी घुमाना है तुम्हें, जिससे ये यहां पर आ जाए। तो सिंपल सी चीज, इसे पकड़ा हमने, ये यहां पर आ रहा है, तो ये कहां जाएगा, इसकी जगह पर, और आयोडीन इसकी जगह पर आएगा। तो रोटेशन करने पर क्या मिलेगा हमें, अब ध्यान से देखना, Cl जहां था वहां ही होगा, हाइड्रोजन आ गया यहां पर फोर्थ नंबर अपने पास, फोर्थ नंबर नीचे, तो ये कहां जाएगा, इसकी जगह पर। तो यहां पर कौन है, Br सेकंड नंबर पर, और आयोडीन इसकी जगह पर जाएगा, आयोडीन थर्ड नंबर, और सॉरी आयोडीन फर्स्ट नंबर और क्लोरीन थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर नीचे आ गया, यस आ गया, अब उसे भूल जाओ, उसे काउंट नहीं करेंगे हम, हो गया। अब देखो 1 2 3 नंबर कौन से डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो यस इसे भूल गए तो हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं ना 1 2 3, तो कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है वो कौन से टाइप का है, एस टाइप का। ओके, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। चलो एग्जांपल नंबर 3, अगर फोर्थ नंबर इसकी जगह पर होता तब भी हम रोटेट ही करवाते हैं उसे, और यहां पर लाते हैं ना। अगर फोर्थ नंबर ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन कहां है, ऊपर है, Cl यहां पर है, आयोडीन एंड Br। चलो ये गिवन कंपाउंड जो है वो कौन सा है, आर या एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो पहला रूल क्या है अपना, नंबरिंग। ओके, एटॉमिक नंबर आयोडीन फर्स्ट, ब्रोमीन सेकंड, क्लोरीन 3 एंड हाइड्रोजन 4। अब अगर ये ऊपर वाले प्लेन पर है, ऊपर की तरफ है, 180। तो 180 डिग्री पर घुमाओ, मतलब इसे यहां पर घुमा दो। जब इसे हम यहां पर घुमा रहे हैं तो ये भी क्या होगा, घूमेगा। इसे भी घुमा दो, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर अब Cl ऊपर, हाइड्रोजन यहां पर, आयोडीन यहां से यहां पर, और Br यहां पर। क्लियर, ये घुमाना है हमें तो ये भी घुमा देंगे अगर ऊपर की तरफ है तो। अब नंबरिंग वापिस, आयोडीन फर्स्ट नंबर, चलो फोर्थ नंबर आ गया नीचे। बस अब देखेंगे कौन से डायरेक्शन में, फोर्थ नंबर भूल जाएंगे यहां से वापिस। यस, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अगर कंपाउंड इस तरह, ध्यान रखना, एक OH है, CH3 है, COOH NH, अगर इस तरह है तो उस वक्त क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर किसे देंगे, तो हमें डायरेक्ट ये देखना है कि ये कार्बन के साथ कौन अटैच है, कार्बन, यहां पर कौन अटैच है, ऑक्सीजन, यहां पर कौन अटैच है, कार्बन, और यहां पर कौन अटैच है, हाइड्रोजन। डायरेक्ट कौन अटैच है वो, तो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये चारों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट नंबर दे देंगे। अब देखो सेकंड नंबर, हाइड्रोजन सबसे कम, तो सिर्फ फोर्थ नंबर दे देते हैं। अब यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, 2 बार कार्बन है, तो अब किसे काउंट करेंगे, तो कार्बन के साथ जो अटैचिंग ग्रुप है ना उसे देखेंगे। यहां पर C डबल बॉन्ड O OH है, और यहां पर तो कौन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। जब सेम कार्बन है यहां पर, दोनों का सेम है, तो उस वक्त क्या देखेंगे, उसके साथ अटैचिंग ग्रुप देखेंगे। तो कौन देखकर ज्यादा लग रहा है तुम्हें, यहां पर ऑक्सीजन है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार काउंट करेंगे ऑक्सीजन को, तो 2 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मिला लो 24, और यहां पर 3 का मिलाओ तो 3, तो किसका नंबर ज्यादा हुआ, इसका नंबर ज्यादा हुआ। तो इसे हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर इसे देंगे, एंड थर्ड नंबर ये। क्लियर, 4 नंबर हो गए अपने पास। अब हमारा रूल क्या है, फोर्थ नंबर को नीचे ही लाना है। फोर्थ नंबर नीचे कैसे लाएंगे, यहां पर, जब इसे यहां पर लाएंगे, घुमाएंगे, तो ये यहां पर, ये यहां पर जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड कैसे बन रहा है, यहां पर हाइड्रोजन यहां पर, COOH यहां पर जाएगा, OH यहां पर, और ऊपर कौन है, CH3। क्लियर, अब देखो नंबर वही है, 1
2, 3 एंड 4। 4 नंबर भूल जाएंगे हम और रोटेशन देखेंगे कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा, एस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन मॉडल अगर गिवन है तो इस तरह करेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल कंपाउंड गिवन है तो उस वक्त कंपाउंड जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही हो, कंपाउंड इस तरह भी गिवन हो सकते हैं। देखना आप एग्जाम्पल नंबर 5, ये अलग केस है। कंपाउंड इस तरह भी हो सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कंपाउंड अगर इस तरह और पूछे तुम्हें ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, आर या एस, तो पहला वही रूल होगा अपना, नंबरिंग। चलो नंबरिंग दे दो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फर्स्ट नंबर कौन आएगा, आयोडीन, ब्रोमीन सेकंड, क्लोरीन थर्ड एंड हाइड्रोजन फोर्थ। अब यहां पर 4 नंबर को हम कहां रखेंगे, तो प्लेन के पीछे रखेंगे। ये प्लेन के पीछे होता है डैश, और पीछे ही है ना, तब इसे भूल जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर पीछे ना हो तो पीछे अरेंज करेंगे, लेकिन अभी तो पीछे ही है ना, डैश लाइन पर ही लाना है हमें, तो इसे भूल जाओ। हो गया। तो अब देखो नंबरिंग, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ये आर। चलो एक और एग्जांपल, चलो यहां पर नंबर देना है हमें। सबसे पहला रूल क्या होगा, नंबर दे दो। आयोडीन फर्स्ट नंबर, फ्लोरीन और कार्बन, तो फ्लोरीन सेकंड नंबर, कार्बन 3 नंबर एंड हाइड्रोजन 4 नंबर। चलो हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर है। हमें हाइड्रोजन कहां ले जाना है, 4 नंबर को डैश लाइन पर ले जाएंगे। अब डैश लाइन पर ले जाओ, घुमाओ, इसे पकड़ कर ही घुमाना है तुम्हें, इसे पकड़ो और इसे घुमाओ, रोटेट करवाओ, तो क्या होगा ये, तो हाइड्रोजन को यहां पर लाना है हमें, तो हाइड्रोजन यहां से यहां, फिर यहां पर, फ्लोरीन यहां से यहां पर 2 पोजीशन खिसकेगा, क्योंकि इसे यहां से यहां ले जाना है, तो ये भी 2 पोजीशन और ये भी 2 पोजीशन खिसेगा। सबको 2-2 पोजीशन खिसा दो, या ऐसे करो, हाइड्रोजन को यहां पर ले लो, आयोडीन यहां पर, फ्लोरीन यहां पर, तो वही हुआ ना लास्ट में। तो हाइड्रोजन यहां पर अगर जा रहा है तो यहां पर कौन आया, आयोडीन आ जाएगा यहां पर कौन आ गया, फ्लोरीन, और ऊपर कौन है, CH3। नंबरिंग वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसे भूल जाओ वापिस हाइड्रोजन को और अरेंज करो, तो कौन सा नंबर होगा, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है तुम्हें, क्लॉकवाइज, मतलब ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, आर। तो सेकंड टाइप एमसीक्यू कौन सा है, गिवन कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो आर या एस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, वो फाइंड आउट करना है। अब 2 तरीके से कंपाउंड हो सकता है, टेट्राहेड्रली या तो फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं, ये लिख लो, उसके बाद 3rd नंबर वाला एमसीक्यू देखेंगे हम। चलो 3rd टाइप एमसीक्यू, अब बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसको ऐसा ये सिमर के अंदर डाल देना सर, आप ये सिमर बनाते हैं ना सर, व्हाट्सएप पर 1 घंटे का 1 घंटे तक पूरा पत्र 1 मिनट में शॉर्ट्स ये सारा लगेगा नहीं ये सवाल अलग हो जाएगा। चलो 3rd नंबर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में 3rd टाइप के एमसीक्यू कैसे होंगे वो, और 3rd टाइप के एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन क्या है अपना, गिवन कंपाउंड होगा और उसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ
स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे उसके, या ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके ये। अब यहां पर मैं तुम्हें 3 केस दूंगा इससे रिलेटेड, 3 केस में ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स 3 केस में ये आंसर कंप्लीट करेंगे और तीनों के लिए फॉर्मूला दे रहा हूं मैं तुम्हें। चलो फर्स्ट केस, केस नंबर 1, जो गिवन कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है गिवन कंपाउंड, और उसके एंड जो है ना वो डिसिमिलर एंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड होगा ये? फर्स्ट अनसिमेट्रिकल, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा है? फर्स्ट रूल किसके लिए? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए, या डिसिमिलर एंड जिसे हम बोलेंगे, ओके। जिसके एंड कैसे है? डिसिमिलर है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड अलग अलग है दोनों, एग्जाम्पल लेकर ही समझा रहा हूं। CH3 CH COOH OH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा कंपाउंड है ये? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें, ये कंपाउंड है, इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे वो, तो पहला रूल क्या दिया था मैंने तुम्हें? क्या अनसिमेट्रिकल एंड है? यस। तो देखो पहले तो किराल कार्बन है ना, ये कार्बन किराल होगा, एक मिथाइल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक OH और H, तो ये कार्बन अपना कैसा है? किराल कार्बन है। और कितने किराल कार्बन है इसमें? एक ही है। अब ये एंड देखो और ये एंड देखो, अनसिमेट्रिकल है? यस, अलग अलग है। मतलब ये रूल लगेगा मैं जो सिखा रहा हूं तुम्हें। तो ऐसा कंपाउंड है जिसके किराल कार्बन के एंड अनसिमेट्रिकल हो या डिसिमिलर एंड हो, तो उसके 2 टाइप के आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक तो ऑप्टिकली आइसोमर्स कितने हैं वो, और दूसरा मेसो कंपाउंड कितने हैं। समझना, मेसो कंपाउंड कितने हैं? मेसो कंपाउंड लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त, ओके। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने और मेसो कंपाउंड कितने? तो अनसिमेट्रिकल एंड के लिए रूल क्या है वो, तो कितने होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके? 2n के बराबर, और मेसो कंपाउंड क्या होंगे? 0। इसका मेसो कंपाउंड नहीं बन सकता, अनसिमेट्रिकल एंड होगा तो मेसो कंपाउंड 0। तो मेसो कंपाउंड सिमेट्रिकल वाला पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, ओके। तो चलो सिंपल सी चीज है, तो टोटल आइसोमर्स कितने बने? तो टोटल आइसोमर्स कह सकते हैं ना हम स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने? 2n + 0। अब यहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ किराल कार्बन। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ किराल कार्बन। तो चलो आंसर कितना होगा यहां पर? 2। किराल कार्बन कितने हैं? पावर 1 + 0, तो कितना हुआ? 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने मिले हमें यहां पर? 2 मिलेंगे यहां से। कौन से 2? एक S होगा, एक R होगा। क्लियर है ना? और मेसो कंपाउंड कितने इसके? 0। मेसो कंपाउंड 0 होंगे, याद रखना, ओके। अनसिमेट्रिकल के लिए मेसो कंपाउंड 0, और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने? 2n के बराबर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2n के बराबर, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट गिवन कंपाउंड केस 1 के लिए। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। अनसिमेट्रिकल अब नहीं है, अब कंपाउंड कैसा है यहां पर? सिमेट्रिकल कंपाउंड है। पॉइंट समझ लेना, ओके। फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड एक तो सिमेट्रिकल कंपाउंड मतलब उसके दोनों तरफ के एंड क्या होंगे? सेम। दूसरा, अब कार्बन कितने? किराल कार्बन, तो इवन कार्बन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो कार्बन कितने यहां पर? इवन कार्बन के लिए 2, 4, 6, अगर इतने कार्बन है तो उस वक्त कितने आइसोमर्स बनेंगे, ओके। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं तुम्हें पहले से ही, तो और क्लियरिटी होगी तुम्हें। एक OH, एक OH यहां पर,
COOH और COOH। अब समझना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें, गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, मेसो कंपाउंड कितने बनेंगे इसके, वो पूछ सकते हैं तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलो फर्स्ट, किराल कार्बन कितने हैं इसमें, ये कार्बन भी किराल है और ये भी किराल कार्बन होगा। सेकंड, एंड देखो दोनों सेम ना, मतलब सिमेट्रिकल है। कार्बन कितने n इज इक्वल टू 2, मतलब ये वाला जो रूल सिखाऊंगा वो अप्लाई करेंगे ये कंपाउंड के लिए। अब यहां पर भी दो वापिस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए, मतलब ऑप्टिकली आइसोमर्स, और दूसरा मेसो कंपाउंड के लिए। चलो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कौन सा रूल, मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं, 2n-1, 2n-1, और उसके लिए कितना होगा 2n/2-1, और टोटल आइसोमर्स कितने, टोटल स्टीरियोमर्स कितने, तो दोनों के सम कर दो। टोटल पूछ रहे हैं तो क्या करोगे, दोनों के सम करोगे। चलो ये कंपाउंड के लिए फाइंड आउट करो, कितना हुआ 2, कितने कार्बन है 2-1, तो कितना हुआ 2। क्लियर। मेसो कंपाउंड कितने होंगे बोलो इसके लिए, ये गिवन कंपाउंड के लिए 2/2-1, कितना हुआ 2, 1-1 मतलब 0, तो 0 मतलब 1। टोटल कितने हुए बोलो, टोटल 3। गिवन कंपाउंड के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने, टोटल 3 बन रहे, समझना। ये दो ऑप्टिकली एक्टिव और एक मेसो कंपाउंड, तो आंसर कितना हुआ टोटल में, टोटल होगा 2 + 1 मतलब 3। एग्जाम में गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि अब फॉर्मूला हर बार अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं हमें। अगर कंपाउंड कैसा है, उसके एंड सिमेट्रिकल है, 2 किराल कार्बन है, और ऐसा कंपाउंड है ओके, तब जाकर देखेंगे हम, तो डायरेक्ट आंसर 3 लिख लोगे तब भी आंसर राइट है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर दिमाग में चला ही जाएगा तो हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये अगर कार्बन ज्यादा है तब कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, चेंज हुआ तब। ओके, तो दूसरा रूल क्लियर है। चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा, अब सेम सिमेट्रिकल एंड तो है ही, एंड क्या होगा सिमेट्रिकल एंड कार्बन कैसे होंगे, ऑड नंबर में होंगे। कार्बन कैसे होंगे यहां पर, ऑड नंबर। अब एग्जांपल लिखकर बता रहा हूं पहले, OH OH H OH और H, यहां पर COOH COOH। चलो सबसे पहला रूल, किराल कार्बन फाइंड आउट करो। तो कितने किराल कार्बन है यहां पर, 1 2 3 किराल कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन के साथ ये ग्रुप H OH और ये पूरा ग्रुप अलग है, ये कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप OH H और ये पूरा ग्रुप। ओके, एंड तीसरा वैसे ही है, तो 3 किराल कार्बन कितने, एन की वैल्यू यहां पर आएगी 3। दूसरा एंड कैसे है, सिमेट्रिकल, एंड सिमेट्रिकल है, तो अब इसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, वो तो यहां पर भी दो कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितने और मेसो कंपाउंड कितने, तो यहां पर रूल है 2n-1 माइनस 2n-1/2। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए रूल अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला देख लेना पहले। और मेसो कंपाउंड के लिए कौन सा होगा फॉर्मूला, वो 2n-1/2, मतलब यही है, सेम है ना, समझ रहे हो, सेम है। बस यहां पर अब n की जगह पर कितने किराल कार्बन है, 3 है, 3 अप्लाई करो, यहां पर 3 अप्लाई करो, फिर कितना आ रहा है वो देखो, तो कितना हो रहा है, चलो 2 3 - 1 - 2 3 - 1/2, कितना हुआ 2 × 2, ये कितना रहा 2/2 मतलब 2 ही रहेगा, 4 - 2 मतलब 2, और यहां पर कितना आएगा बोलो, इस पर कितना आएगा 2 3 - 1/2 तो 2 आएगा,
टोटल कितने आए? टोटल 4। टोटल कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना। अब टोटल अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले, मैसो 2 है, ऑप्टिकल एक्टिव 2 है, अगर एग्जाम में अब ऐसे पूछ रहे हैं तुम्हें, ये ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहा हूं मैं, अब एग्जाम में ऐसे पूछे टोटल कितने हैं, तो टोटल के लिए तो डायरेक्ट तुम सिर्फ यही अप्लाई करो तब भी राइट है ना। टोटल के लिए कितना होगा? इसका और इसका सम। तो अगर इसका मैं सम करने जा रहा हूं 2n - 1 माइनस 2n - 1/2 प्लस ये लिखेंगे हम 2n - 1/2, तो ये तो कैंसल ना। तो टोटल के लिए तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो ये रूल, तो आ ही जाएगा। देखो 4, 2 तो है ही अपने पास। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? 3 है, 3 - 1। हाँ, ऑड के लिए अप्लाई करेंगे ये रूल, तो कितना हुआ? 4 आ गया ना। तो टोटल आंसर अपना 4 आ ही जाएगा। देखो यहां पर ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो टोटल के लिए, सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 3 टाइप्स के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखो, नोट्स लिखो और इसकी पीडीएफ और नोट्स है ना, और एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए जो क्वेश्चन है पीडीएफ है वो लिंक के अंदर दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी डाउनलोड करके एमसीक्यू सॉल्व करना, वीडियो समझना। एक एमसीक्यू नीट जेईई के लिए टॉपिक से बनता है, लिख लेना ये।